और जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर इस वक्त मौत बरस रही है। कभी भी किसी वक्त मौत आ धमकती और यही वजह है कि लोगों के मरने का जो आंकड़ा है, मौत का ये जो आंकड़ा है, दर्दनाक तरीके से सामने भी आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि यूक्रेन युद्ध में 117 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। ये आंकड़ा अपने आप में वाकई मायने रखता है, क्योंकि ये वो मासूम बच्चे हैं जिन्हें यह तक नहीं मालूम कि इस वक्त क्या कुछ उनकी धरती पर चल रहा है। लेकिन रूसी हमले का शिकार होते हुए इन 117 बच्चों ने अपना दम भी तोड़ दिया है। ये तो सिर्फ एक आधिकारिक तौर पर आंकड़ा सामने आया है। हालांकि जिन जिंदगियों को इस वक्त मलबे के नीचे से निकाला जा रहा है, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती तो करवाया गया है, लेकिन जिन इमारतों को, स्कूलों को, अस्पतालों को, रिहायशी इलाकों को, ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है, उनके नीचे भी न जाने कितनी जिंदगियां दम तोड़ चुकी हैं या फिर अभी भी मदद की उम्मीद लगाए बैठी है। और राहत और बचाव के लिए फायर फाइटर्स के लिए एक बड़ी चुनौती भी है वहां तक पहुंच पाना। और 27 दिनों से ये जंग जारी है। महाजंग महातबाही में तब्दील हो चुकी है। यूक्रेन के शहर मलबे में किस तरह से नजर आ रहे हैं, पूरी डिटेल आपके सामने। 17 शहरों में हवाई हमले का ये अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में रूस की भारी बमबारी सामने आई है। नेटो के रवैये से नाराज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की का रूस से नेटो के डरने का दावा सामने आया है कि नेटो जो है वो रूस से डरता है, खौफ खाता है। व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग के लिए ज़ेलेंस्की का प्रस्ताव यहां पर सामने आया। बातचीत के लिए वो पहले भी माने हुए थे, लेकिन युद्ध रोकना होगा रूस को, ये उन्होंने कहा था। और जो बाइडेन को केमिकल हमले की आशंका यहां पर है, रूस पर वो इस हमले की आशंका को जता चुके हैं। रूस के हमले में 3780 घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 33 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। तो महायुद्ध का 27वां दिन और महाबर्बादी, महातबाही की वही तस्वीरें जो पहले दिन से सामने आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि रफ्तार यहां पर रूसी सेना की बढ़ती जा रही है। और यूक्रेन की राजधानी कीव का जिक्र कर लेते हैं, जिस पर ताबड़तोड़ हमले के बाद भी पुतिन की फौज अभी तक कीव पर फतेह हासिल नहीं कर पाई है। और यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कीव करहा रहा है। मिसाइलों के हमले से लोग दम साधे बैठे हैं। पूरे शहर में सायरन के शोर से लोग सहमे हुए हैं। शहर को रूस के सैनिक और पुतिन के चेचन लड़ाके घेरे हुए हैं। लेकिन कीव का किला ज़ेलेंस्की के हाथों अब भी सुरक्षित है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сили Росії. Ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें जारी कर रही है। Села роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі і далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव में फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही है। रूस की इस नई रणनीति को अमेरिका के मैक्सर ने बेनकाब कर दिया है। मैक्सर के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूसी सेना बारोदेंका के जंगलों में बिखर गई है। कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है।
जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं, वो दिशा बदल देते हैं। Вона вже готова, але вдосконалості немає меж, тому ми все робимо, щоб ця смуга стала неприступною для ворога. Приведені бригади територіальної оборони, які вже зайняли ці рубежі, які вже отримали бойовий досвід і стійко стоять на світі. रूसी सेना डिफेंसिव मोड में चली गई है। मैक्सा टेक्नोलॉजी की जारी तस्वीरों की माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास खाई खोद रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस जगह पर रूस अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स को छुपाएगा। रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के जरिए हथियार भेज रहा है, लेकिन उसके पास उन्हें रखने का ठिकाना नहीं है। कीव की जंग में रूसी सेना को ये समझ आ गया है कि वो कीव पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगी, लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना के बचाव के लिए ये किलेबंदी शुरू की है। शाम के